ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 15। 30 दिन की भट्टी आधी आज पूरी हो जाएगी, अभी 30 मिनट के बाद में। 1 मार्च 1986 की मुरली है होली हंस। होली हंस माना बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। तो आज की इस मुरली के अंदर बाबा ने होली हंसों की सभा को देखा है। होली हंस कौन? जो विशेषता, होली हंस जो अपनी हर एक विशेषता को अच्छे से जानते हैं, जो कंकड़ और रत्न को अच्छे से परख करके फिर रत्नों को धारण करते हैं। पहले परखता है और फिर उसको धारण करता है। कंकड़ कौन सा है, रत्न मोती कौन सा है, परखेगा, उसमें से फिर चूज करेगा और रत्न को धारण कर लेगा। हंस वो है जो अशुभ को भी शुभ में बदल देते हैं। हंस बुद्धि वो है जो अकल्याण की भावना को भी कल्याण में बदल देते हैं, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी। तो आज की मुरली का पहला होमवर्क सबको करना है, जो मुरली का नाम है, जो मुरली का टाइटल है होली हंस, और उसकी फिर 4 बातें बताई है, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। तो आपको एक हंस का फोटो बनाना है, जिस हंस के 2 नहीं, जिस हंस के 4 पंख होंगे, 4 पंखों वाला हंस बनाना है। एक पंख में लिखना है बुद्धि, एक में लिखना है वृत्ति, एक में लिखना है दृष्टि और एक में लिखना है मुख। अब बाबा आगे की मुरली में इन चारों की विशेषता बताने वाले हैं कि जो होली हंस आत्माएं हैं, उन आत्माओं की बुद्धि कैसी होती है, उन आत्माओं की वृत्ति कैसे होती है, सोच कैसे होती है, उन आत्माओं का मुख से बोल कैसे निकलते हैं, और उन आत्माओं की दृष्टि, देखने का नजरिया, देखने का तरीका क्या होता है। तो ये चित्र आप अपने पास रखोगे तो आपको भविष्य में याद रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं होली हंस हूँ। तो ये साधारण सभा नहीं है, ये रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि कहाँ तक सभी होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता तो अच्छे से जानते हो ना, तो पहले हम सुनते हैं बुद्धि। हंस की बुद्धि कैसे होती है? सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। हंस बुद्धि का मतलब, बुद्धि क्या काम करती है? कोर्स में आपको पता है ना, बुद्धि का क्या काम होता है? मन का काम है सोचना और बुद्धि का काम है निर्णय लेना। और निर्णय लेने के लिए पहले कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की। तो हंस बुद्धि अर्थात जो कंकड़ और रत्न को परख करके रत्न को धारण करे, ये दूसरी विशेषता है। हंस बुद्धि अर्थात किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाला ना हो। हंस बुद्धि का मतलब है अशुभ तो हम किसी के लिए सोच ही नहीं सकते, इसका ये हो जाए, इसके साथ भी ऐसा ही हो जाए, तो इसको पता चलेगा। ये हम कब सोचते थे? पहले जब हम हंस बुद्धि नहीं थे, कि जो दुख मैं महसूस कर रही हूँ ना, भगवान इसके साथ ऐसा होगा तो इसको पता चलेगा। लेकिन अब हमको तो मालूम पड़ गया है कि हमारा ये सोचना भी एक पाप है। कहते हैं ना, भक्ति में कहते हैं कि मुख से और हाथों से जो हम बोलते और करते हैं, उससे इतना पाप बने ना बने, लेकिन जितना मनुष्य मन से जो काम करता है उससे पाप बन जाता है। और क्यों बनता है ये बात हमें ज्ञान में पता चली, क्योंकि मन अपने आप में सबसे स्पीड वाली ऊर्जा है। वो जो सोच लेता है वो चीजें घटित वाली 10 साल बाद होंगी, लेकिन होना शुरू कब हो जाती है? आज हो जाती है। मानो आज हमारा किसी के साथ मनमुटाव हो गया और हमने उसको मुंह से बोल दिया कि जा, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। मानो किसी को बोल दिया, अशुभ बोला ना, शुभ तो नहीं बोला, अकल्याण वाला ही बोला, कल्याण का काम तो नहीं बोला। उसके 2, 4, 10, 15, 20 दिन के बाद में हमारा सब बढ़िया हो गया, हमारा तो बढ़िया हो गया सब कुछ, लेकिन वो मन से जो बहुत जबरदस्त बात बोली गई थी, भेजी गई थी, वो 5-6 साल के बाद आएगी कि वो आत्मा मेरे आगे से चली जाएगी। और फिर हम बोलेंगे कि मैंने तो बस इतना ही कहा था, मैंने तो बस इतना ही किया था, भगवान ये कौन सा दुख मुझे दे दिया, ये ऐसा क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया,
वो कब सोचा था हमने? किसी भले टाइम में हमने सोचा था, भले या अभले टाइम में। इसलिए बाबा ने मना किया है कि हंस बुद्धि वाले जो होते हैं ना, वो किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले नहीं होते। तीसरी विशेषता है। और चौथी विशेषता है तो इसकी जगह वो क्या करते हैं? सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करते हैं। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करते हैं। ये है हंस बुद्धि। तो बाबा ने कहा अब देखो, बाबा भी देख रहे हैं कि ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। दूसरा है हंस वृत्ति। हंस वृत्ति का मतलब है कि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें देखते सुनते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसे कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। वृत्ति का मतलब क्या होता है? जो बात हम बार बार सोचते हैं वो हमारी वृत्ति, वैसी हमारी वृत्ति बन जाती है। तो किसी आत्मा का अगर हम कुछ देख रहे हैं अकल्याण की बातें, सुन रहे हैं अकल्याण की बातें, तो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, हंस वृत्ति से, कल्याण वृत्ति से सामने वाले की वृत्ति को भी बदल देना। जैसे कई आते हैं ना, तो वो यही बोलते हैं कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिनके सामने बैठे हैं अगर वो कल्याण की वृत्ति वाले हैं तो वो उन तक बार बार मैसेज भेजेंगे कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हो, अरे आप तो बिल्कुल स्वस्थ आत्मा हो, आप तो सुखी आत्मा हो। हमारी वृत्ति से, कल्याण की वृत्ति से उसकी अकल्याण वृत्ति बदल सकती है। तो बुद्धि का बताया, वृत्ति का बताया। ऐसे बाबा ने कहा दृष्टि। तो दृष्टि में हर एक आत्मा के प्रति शुद्ध स्नेह हो, शुद्ध स्नेह हो। जैसे दृष्टि किसी पर पड़ते ही इंसान को अपना फायदा दिख जाता है, इसके साथ रहो मेरा ज़्यादा फायदा होगा, इससे प्यार से बात करूं मेरा ज़्यादा फायदा होगा। बस यही तो काम करना है। अपनी दृष्टि में आज तक हमने स्वार्थ भरा है, उसी दृष्टि में आज से क्या भर लेना है? शुद्ध स्नेह को डालना है। कोई कैसा भी हो, बाबा ने कहा कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसे कहा जाता है होली हंस दृष्टि। और लास्ट में चौथी बात बाबा ने इन चारों में से बताई, इसी प्रकार बोल तो पहले भी सुनाया है। बुरा बोल अलग चीज है, वो तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। बुरे तो हम बोलते नहीं, गाली तो नहीं देते ना हम किसी को। अब बुरा बोलना, गाली देना, श्राप देना, अपशब्द बोलना, उसको नीचे गिराने की बातें बार बार बोलना, बाबा ने कहा ये तो मेरे बच्चे अब करते ही नहीं होंगे, क्योंकि वो तो क्या बन चुके हैं? होली हंस बन चुके हैं, ब्राह्मण बन चुके हैं। तो ब्राह्मणों को ये तो करना ही नहीं है, ये तो बदल ही चुका है। लेकिन व्यर्थ बोल अभी है ना, तो उन व्यर्थ बोलों को क्या करना है? खत्म करना है, तभी हमारा मुख होली वाला बनेगा। इसको कहेंगे होली हंस स्थिति, जिसके मुख से कभी भी व्यर्थ ना निकले। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब ये पवित्र और श्रेष्ठ बन जाएंगे तो होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो बताओ होली हंस बुद्धि किसको कहते हैं? हंस बुद्धि की निशानी क्या है? परखना। किसको परखना? हाँ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, श्रीमत क्या है, मनमत और परमत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सच्चा झूठा क्या, और रतन क्या है और कंकड़ क्या है, फालतू की चीजें क्या है, काम की चीजें क्या है। पुरुषार्थी जीवन में उसको परखो,
धारण किसको करो? समर्थ को धारण करो, व्यर्थ को त्यागो। तो उसके बाद में ना हमारा टाइम वेस्ट होएगा, ना एनर्जी वेस्ट होगी, और ना ही कोई धन भी अगर उसके अंदर हमें लगाना पड़ता तो वो भी बच जाएगा हमारा। ऊपर से एक और चीज बच जाती है जो बाबा के आगे गलानी और पछतावा होता है बाद में, क्यों हो मैंने तो उनके पीछे अपना टाइम ही सारा वेस्ट कर दिया, उससे और बच जाएंगे। इसलिए पहले परखो। और पृथ्वी में कोई अकल्याण है तो भी इसके बारे में कल्याण का सोचना। और दृष्टि, दृष्टि सबके लिए कैसे होनी चाहिए? शुद्ध आत्मिक स्नेह की होनी चाहिए, आत्मिक शुद्ध स्नेह की होनी चाहिए कि ये एक आत्मा है, निस्वार्थ। और मुख के बोल कैसे होने चाहिए? बाबा ने कहा बुरे बोल तो अब हो ही नहीं सकते हैं, वो तो बदल ही गए, लेकिन व्यर्थ बोल भी नहीं होने चाहिए। ब्राह्मणों के बुरे तो नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन उनकी ना वृत्ति बुरी है, उनकी ना दृष्टि बुरी है, उनकी ना वाणी बुरी है, उनका ना संग बुरा है, लेकिन सब कुछ कहाँ वेस्ट हो रहा है? व्यर्थ में हो रहा है। व्यर्थ तो बहुत सारा है ना, पूरा दिन 24 घंटे में गलत काम हमने कोई नहीं किए, पाप काम हमने कोई नहीं किए, बुरे काम हमने कोई नहीं किए, लेकिन व्यर्थ काम कितने किए हैं? व्यर्थ काम कितने किए? बाबा कहते हैं हंस, होली हंस उसी को कहा जाएगा जो कभी भी व्यर्थ की तरफ ना जाए। स्वोन्नति का समय अब ज्यादा नहीं रहा है, इसलिए चलते फिरते अब अपने को क्या बनाओ? होली हंस बनाओ। स्वोन्नति का समय अब ज्यादा नहीं है, इसलिए अपने आप को अब चेक करो और चेंज करो। देखो बाबा ने कहा बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप ही श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। थोड़ा टेंशन रखेंगे तो प्रारब्ध भी थोड़ी मिलेगी, ज्यादा टेंशन रखेंगे तो प्राप्ति भी उसी के फल स्वरूप कितने मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। ये थोड़ा सा समय बहुत श्रेष्ठ और सुहावना है, मेहनत भी नहीं है, सिर्फ बाप ने जो कहा उसको धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही हो जाएगा। होली हंस का काम ही है धारण करना, इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है। जैसे भी आपको एक बच्ची का बताया कि मुझे सफल होना है जीवन में, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। बाबा ने कहा अगर हमारी हंस बुद्धि, हम हर काम परख करके करते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो फिर उसके बाद में सारी शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। होली हंस को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये तो है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। ये तो है ही नहीं किसी काम का, ये नहीं सोचो, ये तो सब सोच रहे हैं, ये तो कभी नहीं सुधरेगा, ये नहीं सोचना, ये तो सब सोच रहे हैं, लेकिन मैं कैसे इसको सुलटा करूं? बाबा ने कहा शक्ति यहाँ लगाओ, इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। फिर मुरली का दूसरा पॉइंट जो आता है, ये पहला है सारा हंस का, अब आ रही है विजय माला की बात, वैजयंती माला की बात, विजय के मेडल की बात। इसके अंदर बाबा ने 3 मेडल बताए। बाबा ने कहा श्रेष्ठ भाव और भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के व्यर्थ स्वभाव भाव को परिवर्तन करने से आप विजय प्राप्त करेंगे। तो पहले तो स्वयं पर विजयी बनना है, फिर सर्व पर विजयी बनना है, और फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। तो ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएगी। विष्णु के गले की वैजयंती माला बनना है, विष्णु माला में, वैजयंती माला में आना है। तो बाबा ने कहा पहले इन 3 बातों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। पहला अपने भाव स्वभाव पर विजय, दूसरा सर्व पर विजय, और तीसरा प्रकृति पर विजय। के अंदर बाबा ने बता दिया कि प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती है।
तो प्रकृति के अंदर तो सब कुछ होता है, सर्दी भी आती है और गर्मी भी आती है, लेकिन एक राजयोगी होता है, वो हाय 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 सर्दी नहीं करता और हाय हाय गर्मी नहीं करता। ये तो दुनिया कर रही है, हम भी ये करेंगे तो कहाँ है आत्मा। कल इतना अच्छा शाम को योग चल रहा था, तो उस योग के अंदर भाई जी ने क्या योग कराया कि मैं ये खड़ा हूँ शरीर, और शरीर और आत्मा बाबा की स्मृति में है, और शरीर एकदम से क्या हो गया है, जैसे मैंने सोचा मैं एक आत्मा हूँ, और शरीर देखो नीचे ऐश एकदम राख बन करके ढेर इकट्ठा हो गया, अब बच गई मैं आत्मा। यही तो है सत्य, कि इसको भी सर्दी गर्मी आंधी तूफान बारिश ये सब वायुमंडल प्रदूषित है, ये है वो है, ये कब तक महसूस हो रहा है? जब तक ये बिंदी है। मरने के बाद इसको कहीं पर भी छोड़ दो, गर्मी में छोड़ दो, वो जलेगा ही। दफना दो, वहां पर बिल्कुल हवा नहीं आ रही है, इसको कोई हाय तौबा नहीं मचेगी। बाबा तो यही बोलते हैं कि जो अभी इन तीनों पर विजय रखेगा उसी का नाम वैजयंती माला में आएगा। तो हम जा सकते हैं वैजयंती माला में, सबको सहन कर लेते हम, सर्दी गर्मी आंधी तूफान बारिश को, या पुरुषार्थ को रोक देते, ठंड बहुत है अब नहीं जाएंगे, गर्मी बहुत है नहीं जाएंगे, ठंड बहुत है ये वाली सेवा नहीं करेंगे, गर्मी बहुत है ये नहीं करेंगे। और का तो पता नहीं, इसमें तो है। नहीं करते ये प्रकृति अपनी को चालू कर लेती है, मगर ये अपने जो है ना, इनके थोड़ा सा बाल भी ऐसे हो जाता है ना, ये प्रकृति गुजरती है, वो सबसे खतरनाक। इसलिए बाबा ने कहा दूसरों पर भी क्या विजय, क्या प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करनी है। क्या सुना आज की मुरली में, मोहजित राजा की कहानी आपको इसलिए तो सुना रहे थे कि सामने वाले को, रिश्तों को मैंने समझा दिया, उनके लिए योग का दान भी कर दिया, उनको रास्ता भी बता दिया, तुम दुखी हो वहां जाओ बैठो तुमको सुख मिलेगा। लेकिन ना उनको मेरी बात समझ में आई, ना उनको मेरा योग का दान समझ में आया, ना उनको वो स्थान समझ में आया। अब उसके बाद दुख भोगेंगे तो वो किसके कर्मों से भोगेंगे? हाँ, एक लेडी को पता चला कि यहाँ पर कोई लेडी है, तो उसने कहा कि अरे वहां तो सेंटर है। तो उन्होंने मुझसे आकर के पूछा, कहते दीदी उनको तो पता है यहाँ पर सेंटर है। तो मैंने कहा हाउसिंग बोर्ड का एक घर ला करके बताओ जिसको यहाँ पता ना हो कि यहाँ पर एक ब्रह्मा कुमारी है, और यहाँ पर, क्योंकि धूप बारिश तूफान इन चीजों को हम बहुत पहले पार कर चुके थे, तो पैर पैर से जाके एक एक घर में जाकर के सेवा करके आए हैं। अब तो बोलते रहते हैं करो करो करो, करते हैं नहीं करते वो दूसरी बातें हैं, लेकिन पहले तो जाते थे और करते थे, इतना होता था। तब हर एक घर तक पहुंचाया, तो कहते दीदी देखो वो आज इतने दुखी हैं तो अपने कर्मों से हैं। जब आपको पता है ज्ञान देने वाला बैठा है, योग सिखाने वाला बैठा है, अरे भोग खा करके भोगना मिटा लो, वो भी भगवान ने व्यवस्था करी है, लेकिन पैर पैर से चलना तो खुद को आकर के पड़ेगा। अब भी अगर दुखी हैं तो खुद के कर्मों से, और ऐसी आत्मा के पीछे मैं दुखी हूँ तो इसके अंदर किसकी दुर्गति है? इसके अंदर तो रॉन्ग और राइट को तो परखो, जो आत्मा जैसा कर रही है वो वैसा ही भरेगी, चाहे वो मेरा खुद का ही कोई क्यों नहीं है, समझाने के बाद में। और बाकी जहाँ मोह होता है वहां पर तो दुखी के साथ में दुख फिर आ ही जाता है ना, ऐसा तो होता ही है हमारे साथ। बाबा ने कहा जो सबको आगे रखता है वो सदैव खुद भी आगे रहता है, तो ये भी शक्तियों की विशालता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सेवा बाबा कह रहे हैं, वहां पे पांडव जो है ना उन्होंने शक्तियों को आगे किया, तो बाबा पांडवों को कह रहे हैं, भाइयों को कह रहे हैं कि उन्होंने आगे तो शक्तियों को किया, दिख तो शक्तियां ही आगे रही है, लेकिन एक्चुअल में जो दूसरे को आगे करता है वो पहले खुद आगे हो जाता है। शक्तियां भले ही आगे हैं, लेकिन उनको भी कोई बाहर की विशेष सेवाएं करनी है, बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, कोई सेवा सहयोग की आवश्यकता है, तो वो भी अपने पांडव भाइयों को ही तो कहेंगे ना कि ये करने का विचार है ये, तो भले ही आगे उनको किया, लेकिन मम्मा ने कहा लेकिन बाबा ने कहा कि पांडव अपने को सदा निमित्त समझ करके सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना, सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। और ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में क्या बोला? ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में क्या बोला? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो
भाइयों को, पांडवों को कैसा बनना है? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। कोई मेरे को कुछ पूछे या ना पूछे, कोई मेरा कुछ मान करे या ना करे, कोई मेरा कुछ धन्यवाद करे या नहीं करे, लेकिन मुझे क्या करना है? निरहंकारी बनकर, निर्विकारी बनकर, निराकारी बनकर के बहनों का, यज्ञ का, दीदियों का सेवाओं में अपना सहयोग देते जाना है। ये पार्टनर भी ज्यादा सेटिंग चला रहे हैं आज भी, कैन भैया और ये सभी हैं, तो वहाँ पर सेंटर चलाते हैं। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन और मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। ना मैं ना मेरा। तो कथावाचक ने बहुत अच्छी बात सुनाई उन्होंने, क्योंकि हमें पता है सत्युग के अंदर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता के अंदर राम सीता का राज्य था, द्वापर के अंदर फिर भक्ति और धर्म पिताएं आए। लेकिन भक्ति मार्ग के अंदर तो हमने ये सुना है ना कि पहले राम जी आए, नहीं सत्युग के अंदर पहले ये आए प्रहलाद और ये सब लोग, प्रहलाद और सब कहाँ आए थे? सत्युग में थे। फिर उसके बाद में त्रेता में राम जी आए, फिर द्वापर में कृष्ण जी आए और फिर कलयुग में हम आ गए, ऐसा। तो उन्होंने इतनी सुंदर बात अपने कथा के अंदर कही, अच्छी लगी। यहाँ पर ये शब्द आया तो आपको सुना रहे हैं। बात ये थी, उन्होंने बोला कि जब सत्युग था तो उस समय राक्षसों के नाम थे हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, इतने बड़े बड़े नाम थे। फिर उसके बाद में त्रेता युग आया तो जो राक्षस आए उनके 3 अक्षर के नाम हो गए, जैसे रावण। फिर बाद में द्वापर युग आया तो जब कृष्ण आया तो उस समय राक्षस आया तो उसका नाम का अक्षर हो गया 2, कंस। और कलयुग के अंदर जो राक्षस है वो एक ही शब्द का और वो है मैं, छोटा हो गया, एक ही अक्षर है। 4 अक्षर से, 3 अक्षर से, 2 अक्षर से 1। जो 4 अक्षर वाला काम कर रहा था ना, वो 1 अक्षर वाला काम कर रहा है मैं। ये तो अब हमको ज्ञान पता है कि वास्तव में सत्युग में राक्षस नहीं था, त्रेता द्वापर में नहीं था, राक्षस तो आज भी नहीं है। उन राक्षसों से कौन डरता है? जितने जागते इंसानों से डर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर है मैं का घमंड। इनको ज्यादा गुस्सा दिला दिया और कमाई छोड़ दी तो इसको ज्यादा गुस्सा दिला दिया, रोटी पकानी छोड़ दी तो इनको ज्यादा गुस्सा दिला दिया, तो बच्चों ने कल को कुछ गलत कृत्य कर लिया तो डर किससे रहे हैं? हम एक दूसरे से डर रहे हैं, क्योंकि मैं किसके अंदर बैठा है? राक्षस। इतना छोटा सा है लेकिन इतना बड़ा करता है कि भगवान तक बुला देता है हमको। बाबा ने कहा स्थिति में जो हलचल होती है ना, वो इस मैं और मेरेपन के कारण ही होती है। हम निमित्त बने हुए जो सेवा करेंगे हमें देख करके सब करेंगे, क्योंकि सेवा के लिए निमित्त बनना, ये स्टेज पर आना है। बहुत सुंदर बात यहाँ पर बाबा ने कही, जैसे कोई पाटदारी जब स्टेज पर आता है तो वो कितना टेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाट बजाना। स्टेज की तरफ सबकी नजर होती है। कई अपने निमित्त स्थानों पर रह करके सेवा का चांस लेते हैं, तो वो भी सेवा की स्टेज है। स्टेज का मतलब मधुबन की स्टेज या कोई बड़ी स्टेज नहीं होती है। जो जिस केंद्र पर रह रहा है, अपने निमित्त स्थानों पर है, वहां रह करके अगर सेवा का चांस ले रहा है, बाबा ने कहा वो स्टेज पर आकर के सेवा कर रहा है। सेवा के बजाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। 1 सेकंड में हर आत्मा का आदि से अंत तक का रजिस्टर सेकंड में बाबा के पास इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। जो हम सेवा कर रहे हैं ना, कोई नहीं देख रहा हमें। जैसे बाबा पांडवों को कह रहे हैं, आपको कोई भी नहीं देख रहा सेवा करते हुए, लेकिन आपका एक जो है वो अकाउंट में जमा होता जा रहा है, ऑटोमेटिक जमा हो रहा है। तो ऐसा कोई नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता नहीं है, हमें तो कोई समझता नहीं है। ये सबको दिख रहे हैं, इनको ही सारे समझते हैं, इनमें ज्यादा ज्ञान है, ये ज्यादा सेवा करते हैं, हम तो दिखते ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा दिखता है कि शिव बाबा दिखता है? दिखता तो ब्रह्मा बाबा है ना, पर कर कौन रहा है? शिव बाबा ऐसा कर रहे हैं क्या? तो शिव बाबा ने कह दिया, इसको देखना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तुमको ये समझना बस मैं ही कर रहा हूँ।
तो कोई ये मत समझना कि हमें कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज पर रह करके करता है, वहीं से उसका जमा होता है। अब बताओ, लोगों को दिखाने के लिए करेंगे और वो जमा ऊपर होएगा नहीं, छुप करके करेंगे और वो पूरा का पूरा जमा हो जाएगा। फायदा कहाँ है? हंस बुद्धि अपना आगे तक का फायदा सोचती है कि मुझे अपना लाभ कटवाना है या जमा करवाना है, तो फाइल नहीं लेकिन फाइनल है। बाबा ने कहा पांडवों को महावीर कहते हैं ना, तो महावीर सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हलचल को पार करने में होशियार हैं। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं, तो ये उनकी स्थिति है, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है। आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, 3 ग्रुप बाबा के आगे बैठे हैं, तो ये सभी को अपने आप पढ़ना है। तो आज की मुरली में हमने क्या सुना? सबसे पहले बाबा ने होली हंस की सभा देखी। बाबा ने कहा ये सभा साधारण सभा नहीं है, ये सभा होली हंसों की सभा है। फिर होली हंस में कितनी बातें देखी? 4 बातें देखी। बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। इन चारों में व्यर्थ कहीं नहीं होना चाहिए, बल्कि शुभ कल्याण होना, शुभ भावना होनी चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए, समर्थ बोल होने चाहिए और रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि होनी चाहिए। फिर उसके बाद बाबा ने क्या कहा? कोई हमारे लिए कोई अकल्याण वृत्ति वाला है तो उसको भी अपनी कल्याण वृत्ति से बदल देना है, ये हंस का काम है। पर व्यर्थ तो होता है ना, इसलिए बाबा ने कहा वो व्यर्थ को भी समाप्त करना है। तो फिर विजय माला में आएंगे जब 3 बातों पर विजय पा लेंगे। स्व पर विजय, सर्व पर विजय और प्रकृति पर विजय। स्व पर विजय पाने का मतलब अपने मूड पर विजय पाना। हमारा ये मूड है ना, ये सभी चीजों की जड़ है, मन। तो अपने मन के भाव और स्वभाव पर विजय पाना। सर्व पर विजय पाने का मतलब मैंने इनको अच्छा बता दिया, मैंने इनको अच्छा सिखा दिया, मैंने इनको अच्छा अच्छा करवाने का सब लक्ष्य भी दे दिया, फिर भी ये नहीं कर रहे, तो अब उनका समझ लो इनका भाव और स्वभाव यही है, और उस पर जीत पा लेना मतलब फिर अब खुद को डिस्टर्ब, इसे कहते हैं दूसरे पर जीत पाना। और तीसरा जीत कौन सी थी? प्रकृति पर जीत पाना, मतलब प्रकृति का वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर विजय। और निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बनकर के सेवा करो। कोई हमें देखे, कोई हमें समझे नहीं। बाबा ने कहा आपको समझ आ गई है ना, बाबा के पास सबका अकाउंट है। आप इधर सेवा करते हो, भले मधुबन में नहीं कर रहे बाबा ने कहा, लेकिन अपने अपने सेवा स्थान पर भी अगर आप कोई सेवा कर रहे हो, उस समय आप यही समझो कि मैं स्टेज पे आकर के सेवा कर रहा हूँ, जैसी सेवा मैं करूँगा मुझे देख करके और करेंगे। ये बात तो बहुतों को समझ में आ चुकी है कि अच्छा काम एक को देख करके कई करें, इसमें देरी लगती है, बुरा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी है कि मेरा कर्म कैसे हो, अच्छे हों। और निमित भाव से पांडव कर रहे हैं और अपने ही जहाँ रहते हैं उसको ही सेवा स्थान की स्टेज पर बैठे हैं और बाबा के अकाउंट में जमा हो रहा है। कोई आपको देखा ना देखे, लेकिन बाबा ने कहा मेरे पास सबका खाता है, फाइल नहीं है मेरे पास, तो फाइनल है। फाइल के अंदर तो बदला बदली कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ फाइनल हो जाती है उसमें नहीं कर सकते। जैसे एक मुनीम होता है और एक सीए होता है, सीए तक फाइल जाती है तब तक वो पूरी चेक हो जानी चाहिए। चेक कौन पूरा दिन की खाता भाई कौन लिखेंगे? मुनीम जी या अकाउंटेंट जो होते हैं वो करेंगे। सीए का जहाँ पर ठप्पा लग गया, सिग्नेचर हो गए, उसके बाद में जो टैक्स ऑफिस होते हैं वो फिर वही माननीय होते हैं। अब कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वो बात किस पर होगी? सीए पर। अब वो किसी और पर नहीं, उसका जवाबदार अब वो हो गया। ऐसे बाबा ने कहा तुम्हारी फाइल नहीं तैयार हो रही है जमा की, ठप्पा मेरा लग रहा है, वो सीधे फाइनल हो रही है, तो प्राप्ति कहाँ होगी तुमको? भविष्य में। और लास्ट में बाबा ने क्या कहा? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर हो। और
बाप से प्यार की निशानी है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं हमें क्या लगेंगी, प्यारी लगेंगी। तो आज का पहला काम सभी को हंस का चित्र बनाना है, 4 पंख वाला हंस बनाना है और हर एक पंख पर ये 4 शब्द लिखे हुए हों, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। और आज एक और होमवर्क करना है, शब्द शोधन अभ्यास। जब आप कोई व्यर्थ शब्द बोले तो अपनी हथेली पर एक छोटा सा बिंदु बना लेना। पहले ऐसे करते थे, जब भी कोई फालतू और व्यर्थ शब्द बोले ना तो पेन उठाना और अपने हाथ पर क्या बना लेना, एक डॉट बना लेना और दिन के अंत में उन बिंदुओं को गिनना और आत्मचिंतन करना कि कितनी बार मेरी वाणी व्यर्थ हुई। ये प्रैक्टिकल होमवर्क है, प्रैक्टिकल। और आज का तीसरा लास्ट होमवर्क है, एक विजय पदक कला, मतलब माना ये विक्ट्री मेडल बनाना है सभी को। एक प्रतीकात्मक पदक डिजाइन करना है जिसमें 3 सितारे होंगे, एक है स्व पर विजय, एक है आत्मिक विजय और एक है प्रकृति पर विजय। और इस चित्र को अपने पास सभी को बना करके रखना है। तो इसकी फोटो भी आज आपको भेज दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब टेलीग्राम बंद है। तो टेलीग्राम बंद है तो एंजल ऑफ शिवा से भी जो चीजें आती थी वो भी बंद है, क्योंकि वो हमारी कुछ भी अपलोड नहीं होगी। तो अब हम भी आज दिन में कुछ बनाएंगे तो फिर आपको भेज देंगे, तो फिर आप भी वैसा होमवर्क कर लेना समय निकाल करके, ठीक है। टेस्ट सभी को भेजा जाएगा, सभी टेस्ट करना। ओम शांति।